Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and the engineering field. So that tutorial is related with the conversion part of the digital to analog signals and the analog to digital signals. We already discussed all the parts of the analog technology, digital technology, and the behind the technology of the Pearls code modulation available on this channel and the link available under the description box. So those students who don't learn the previous parts kindly see all the previous part thoroughly and after that you will enter into the conversion part because the analog to digital conversion and digital to analog conversion is very important aspect for everyone's life. Every future's computer network's life or every layman's life that how to deal with the phone lines with the computer lines. So firstly, we will discuss about why we need this. Need for this particular thing is because analog signals having the things with the impedance power of the analog signals in the wavy sine waveforms and the digital transmission under the ISD lines, that is the integrated server digital network line, and they use the different networks for achieving the destination part performance. सो दैट्स वाई डिजिटल टू डिजिटल इंटरफेरेंस जो है इसमें वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन जो होनी है डिजिटल में आपको कुछ भी दिखाने के लिए तो इसकी नीड हमें बहुत ज़्यादा थी। अब होती कैसे है, सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दैट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम 1 एंड दिस इज़ द कंप्यूटर सिस्टम 2। फॉर एग्जांपल कि आप ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। अब आपने सोर्स टू डेस्टिनेशन, अब अगर रिसीवर से चीज़ भेजनी है तो डेफिनेटली रिसीवर के पार्ट से चीज़ जो है वो एक डिफरेंट पार्ट पे जानी चाहिए। देखो ये हमारा सोर्स हो गया। सोर्स ने जब डेफिनेटली है कि अपने रिसीवर तक इधर तक चीज़ पहुंच जानी है तो सबसे पहले इंटरनेट जब चलाओगे आप तो आपको सबसे पहले फ़ोन लाइन की ज़रूरत हमेशा होती है। फ़ोन लाइन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब तक आपको फ़ोन लाइन्स के सिग्नल्स प्रॉपर नहीं मिलते, पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो वर्किंग करना स्टार्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई फ़ोन लाइन्स आर कंपल्सरी बिकॉज़ फ़ोन लाइन्स हैविंग द एनालॉग सिग्नल टेक्नोलॉजी and the analog signal technology related with the pulse code modulation and the clock speed of the digital interference. So जब ये डिजिटल सीरियल यहाँ से चलेगा तो यहाँ पे हमने जो इक्विपमेंट लगा रखा है दैट इज द RS232C सीरियल नंबर है इसका, एंड RS232 सीरियल ऑर्डर नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। जब भी एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन होती है तो इसको लगाना पड़ता है। दिस इज द करेक्टर नेम। सो सेंटर फॉरवर्ड हमारा मॉडम लगा होता है क्योंकि मॉडम ने ये काम करना है कि जो यहाँ से एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं उसको कन्वर्ट करना है पहले डिजिटल सिग्नल्स में, क्योंकि आप लिख रहे हो, अब डिजिटली आप लिख रहे होते हो तो यहाँ से डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स की एंट्री इस मॉडम में होनी है। जब एनालॉग सिग्नल्स सेंटर फॉरवर्ड में आ रहे हैं, डिजिटल टू एनालॉग में आ गए हैं तो सेंटर फॉरवर्ड एनालॉग सिग्नल्स ही होते हैं क्योंकि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो इंटरनेट की जो सर्विसेज आपको देते हैं उसके थ्रू ही तो आप अपना काम आगे भेज पाते हो ना। जब तक इंटरनेट ऑन नहीं होगा आप आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल का फॉर्मेट चल रहा है हमारा दैट इज रिलेटेड विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी की जिसमें आपको ये कंपलसरी कर दिया जाता है कि आपको मॉडम बीच में एंटरटेनमेंट करवाना ही करवाना है। जब तक आप मॉडम को एंट्री यहाँ पे नहीं दे रहे हो तो फिर एनालॉग सिग्नल्स ही नहीं आएंगे। तो एनालॉग सिग्नल्स की कन्वर्जन जब आप करवाओगे तो वो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि इंटरनेट जब तक आपका ऑन नहीं होगा तो फिर खुद सोचो कि आप डेस्टिनेशन तक मैसेज जो है वो नहीं पहुंचा पाओगे। अब जो मैसेज हमारा पहुंचना है वो इसी की हेल्प से ही पहुंचना है कि उन्होंने एंट्री बीच पे बॉटम की करवाई हुई है। बॉटम की पार्ट एंट्री हमेशा हुई होती है क्योंकि रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे एनालॉग जो ITU-V की बात हो रही है, ITU-VT रिकमेंडेशन होती है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एनालॉग डायल-अप मॉडेम्स, क्योंकि ये डायल-अप मॉडेम्स भी सारे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की पे भी एंटर करते हैं, स्पेक्ट्रम वो भी चल रहा है और आगे जाके डिजिटलाइजेशन ने भी उसको एंटर करना है। तो ये यहाँ पे हमारा पार्ट उसके थ्रू चलवाएंगे ही चलवाएंगे।
क्योंकि फुल डुप्लेक्स 4 लाइन्स है तो फुल डुप्लेक्स कनेक्शन चाहिए होते हैं कि वाइस वर्सा दोनों में प्रॉपर कनेक्शंस होने चाहिए, और अगर प्रॉपर कनेक्शंस नहीं हो पा रहे तो फिर इसमें इशू इसलिए आते ही आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एनालॉग की जो टाइप यूज की जा रही है वो ITU-V का मीनिंग इसलिए है कि आपको वो पार्ट जो है वो एंट्री में जो मिल रहा है कि आपको देना पड़ेगा वो फुल डुप्लेक्स की वजह से, क्योंकि फुल डुप्लेक्स ही हमारा एक पार्ट होता है जिसके थ्रू हम करते हैं। जो POTS है दैट इज द प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज जो इसको यूज करती थी डिजिटल टू एनालॉग सर्विसेज को। अब इसकी रिकमेंडेशंस जो है वो कनेक्शन वाइज 5G तक चेंजेस में भी आती जा रही है। सो जैसे ही कनेक्शन आगे जाएगा तो मॉडेम कन्वर्जन, जैसे अब वाईफाई राउटर्स भी लगे हुए हैं वो ही खुद मॉडेम का काम करते हैं। तो पहले एक्सटर्नल इंटरनल मॉडेम्स अलग से लगे होते थे। एज द स्पीड वाइज हम इसके बाद भी देखेंगे कि कौन से मॉडेम ऐसे होते हैं कि जो लगे होते थे, क्योंकि प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज जो होती है, जहाँ इसको आप ऑर्डिनरी टेलीफोन सर्विस भी बोल सकते हो, वो वॉइस ग्रेड टेलीफोन सर्विसेज होती थी जिसमें ओवर कॉपर लूप्स लगी होती थी और एंट्री उसकी करवा दी जाती थी। अब जब सिस्टम दूसरे के पास डेटा जाना है तो थ्रू आउट मॉडेम के पास पहुंच रहा है एनालॉग सिग्नल, बट कंप्यूटर सिस्टम 2 को क्या चाहिए, डिजिटल सिग्नल। अब इसको डिजिटल चाहिए तो इसके पास भी इधर कन्वर्जन के लिए एनालॉग टू डिजिटल वाली एंट्री कंपलसरी है। अगर इधर हमने डिजिटल टू एनालॉग करवाई है तो इधर एनालॉग टू डिजिटल होनी है, इस वजह से एंट्री अब यहाँ पे भी सीरियल सेम ऑर्डर की हेल्प से यहाँ पे डिजिटल सिग्नल एंटर हो जाएगा। अब डिजिटल टू डिजिटल इंटरफेस देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। डिजिटल टू डिजिटल इंटरफेस में जब भी डिजिटलाइजेशन में एनालॉग ने एंटर करना है तो वो सिग्नल्स को कैसे फैच करता है, अब ये इसके बारे में है। अब डिजिटल टू डिजिटल इंटरफेस में कंप्यूटर सिस्टम्स को हमेशा ही एक पार्ट चाहिए कि उसके पास कंप्लीट फॉर्मेट जो है वो आ जाना चाहिए। जो हमारा IEEE 802.3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात की जा रही है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द नेटवर्किंग इंटरफेस होता है कि IEEE 802.3 में हम जो इथरनेट की सर्विसेज होती है, इथरनेट होता है कि सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज और प्रोटोकॉल्स जो हमें लोकल एरिया नेटवर्क के लिए हमेशा यूज करने पड़ते हैं। और फर्स्ट टाइम जब स्टैंडर्डाइज हुआ था IEEE 802.3 स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट तो 1980s में इसकी बात की गई थी, जिसका कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट बैक के साथ सब लेयर जो होती है हमारी हमने देखी थी OSI मॉडल में, मीडियम एसेस कंट्रोल लेयर, उसको भी इथरनेट की हेल्प से ही चलाया जाता है। और क्लासिक जो होते हैं इथरनेट हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारा डिजिटलाइजेशन का वही स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट वो है जो चल रहा है। सो जैसे ही डिजिटलाइजेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली एनालॉग सिग्नल ने जो कन्वर्जन की होती है वो उसको राउटर की हेल्प से आगे भेज देता है। क्योंकि DSL क्या है एक्चुअली, DSL इज द डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो हमारा DSL राउटर की बात हो रही है ना, ये एक्चुअली में ही कुछ डिफरेंट नहीं है। ये वाला पार्ट ही वही है कि जिसको हम बोल रहे हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो है हमारी डिजिटल के फॉर्मेट में हम जो सब्सक्राइबर लाइन को यूज कर रहे हैं, जो सब्सक्राइबर लाइन हमने यूज करनी है कि सब्सक्राइबर किस फॉर्मेट से हमें राउटर से एंट्री करवा रहा है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को हम मॉडेम की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस यूज करती थी ऑर्डिनरी टेलीफोन सर्विसेज, क्योंकि अब हाई बैंडविड्थ डेटा आ चुका है और एज वेल एज जब आप डेटा रिसीव करते हो उसमें कुछ मल्टीमीडिया की भी फाइल्स होती है जिसको आप ग्राफिक फाइल्स कह देते हो, GIF फाइल्स की वो जो चलती हुई कोई फाइल होती है, एनिमेटेड फाइल्स, वीडियोस भी होती है। तो सब्सक्राइबर को जो सारी चीजें चाहिए होती है, सो DSL प्रोवाइड करता है एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट पब्लिक नेटवर्क एक्सेस, जिसमें आपको डिजिटल इंटरनेट की हेल्प से DSL राउटर लगा के आप डिजिटली इंटरफेस में एनालॉग सिग्नल्स की जो फैचिंग पावर मॉडेम ने दी होती है उसको, टेक्नोलॉजी मॉडेम ही है एक्चुअली DSL राउटर, जिसको हम वाईफाई राउटर बोल देते हैं। डिजिटल टू डिजिटल इंटरफेस में भी हमने देख लिया है ना कि नेटवर्क एक है और दूसरा है, तो सेंटर फॉरवर्ड कोई ना कोई राउटर जरूर लगा होगा कि किस रास्ते से आपको चीज मिलनी है। और डिजिटल टू डिजिटल इंटरफेस में हमने ये भी देख लिया है कि जो पर्टिकुलरली प्रोटोकॉल कन्वर्ट करता है वो इथरनेट की हेल्प से करता है,
क्योंकि कनेक्टिंग ही इथरनेट नेटवर्क को बैकबोन पे करना पड़ता है और फिर राउटर अपना काम जो है वो स्टार्टअप पे करता है। अब मेथड्स की बात करते हैं कि कितने मेथड्स को वो परफॉर्म करवाता है। देखिए मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमारे पास है 4, दैट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसको हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं, ASK भी कहते हो। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात हमने एनालॉग में की थी, एम्पलीट्यूड की बात हमने एनालॉग में की थी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की भी है, फेस मॉड्यूलेशन की बात भी हम कर चुके हैं, शिफ्टिंग की इसकी भी है, फिर डिफरेंशियल अगर नेटवर्क हो तो उसकी भी एक फेस की होती है। तो अब हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट की एक्चुअली में करती क्या है। जब आप रेडियो ट्रांसमिशंस करते हो ना, जो अनगाइडेड मीडिया का काम है रेडियो ट्रांसमिशन करनी है, या एनालॉग सिग्नल के स्टार्टिंग फॉर्मेट में हमने ये देखा था कि वो रेडियो ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड वैल्यूज को उठाता है। तो एम्पलीट्यूड हमेशा हाइट और जो साइन वेव्स उसकी होती है वेरीज करती है ट्रांसमिट करने में वंस और जीरोस की फॉर्म में। मेजर डिसएडवांटेज अभी ये दिखता है डेफो लाइंस का कि वो वेरिएशन देती है, क्योंकि साइन वेव्स जो होती है वो नेचर रिलेटेड वेव्स है। नेचर रिलेटेड वेव्स होंगी तो कोई भी अगर नेचर में इशू चल रहा है, डेंसिटी ऑफ द रेन इज वेरी वेरी हाई एंड द डेंसिटी ऑफ द फॉग इज वेरी वेरी हाई, तो उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फिर एनालॉग सिग्नल्स का थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। सो एम्पलीट्यूड में जो मॉड्यूलेशन टेक्निक में हमने अभी देखा कि जीरो डेंसिटी है तो डेफिनेटली लो इम्पीडेंस पे काम करेगा और हाई इम्पीडेंस पे। ये हमने एक डायग्राम की थी एनालॉग वाले पार्ट में, आप उस लिंक को दोबारा जरूर देखिएगा कि उसमें एक डायग्राम है अवेलेबल, जिसमें मैंने बताया था कि लो टू हाई फ्रिक्वेंसी पे मोड जाती है। तो ये वही है कि लो टू हाई फ्रिक्वेंसी पे जब मोड जाएगी तो जीरो और वंस के बिट में जब ट्रांसमिशन शिफ्ट करती है, शिफ्ट की क्या है कि कभी आपका ट्रांसमिशन लो पे जाता है, कभी हाई इम्पीडेंस पे जाता है। जब हाई पे जाता है तो 1 पे चला जाता है, लो पे जाता है तो 0 पे, हाई पे 1 पे 0 पे, ये शिफ्टिंग हो रही होती है। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे बैंडविड्थ कभी डाउनफॉल पे है कभी अपर पार्ट पे है तो डिजिटल इन्फ्लुएंस को हमेशा एम्पलीट्यूड शिफ्ट की जरूरत पड़ जाती है। अब फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की जरूरत कब पड़ती है, क्योंकि रेडियो ट्रांसमिशन में मेगाहर्ट्ज जो यूनिट उठाना है अपना, की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को भी एंटरटेनमेंट करके आपको एक डेटा जो है उसने देना है। तो फ्रीक्वेंसी एक कैरियर वेव पकड़ती है, सिग्नल जब सेंड हो रहा है तो उसको कैरियर वेव का टाइम प्रॉपरली पकड़ना पड़ता है। तो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से सिग्नल, तो जो है हमारी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की उससे तो थोड़ी सी ये डिफरेंट होती है। कई कई बार होता है ना आपको नॉइस का इश्यूज आते हैं कि कोई डिस्ट्रैक्शन हो रही है बीच में, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि लो इम्पीडेंस पे अगर एम्पलीट्यूड शिफ्ट होता जा रहा है बार बार तो फ्रिक्वेंसी भी अपना पार्ट जो है वो लो बैंडविड्थ पे एंटर करवाती है। ये देखो फ्रिक्वेंसी ने मॉड्यूलेशन टेक्निक का एक्चुअली जो पार्ट इम्पीडेंस पे डिफरेंट पे जा रहा था उसने सेम मोड पे लेके आना होता है। ये देखो लो टू हाई फ्रिक्वेंसी पे लेके आई है ना, ये टाइम ज्यादा लग रहा है, इधर टाइम कम लग रहा है, ज्यादा कम इस वजह से ही है क्योंकि एम्पलीट्यूड ने जो बैंडविड्थ कम की है अब इसने उसकी प्रॉपर सेटिंग करनी है कि अगर लोअर पार्ट पे आनी है तो 1200 हर्ट्ज एट लीस्ट होनी चाहिए विड्थ, और अगर डबल पार्ट पे चलेगी तो वो 2400 हर्ट्ज के साथ चलती है, जो कि फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का अपना यूनिट भी है। वो इस तरह शिफ्ट करती है 1200 टू 24 हर्ट्ज की स्पीड से, डबल स्पीड हो जाती है जब हम हाई इम्पीडेंस पे एंटर हो जाते हैं। तो कैरियर वेव साइन वेव से डेटा कलेक्ट कर लेती है। आगे आ रहा है जी फेस मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हर बार इम्पीडेंस जो टाइम कैरियर वेव्स है चेंज करती है। ये देखो एक फेस, दूसरा फेस, ये फेस चेंज हो रहे हैं यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, हर पॉइंट पे होगा। लो होगी तब भी फेस चेंज होगा, राउटर अपना फेस चेंज करेगा, हाई पे जाएगा तब भी राउटर अपना फेस चेंज करेगा, और एवरी टाइम चेंजेस ऐसे ही फेस मॉड्यूलेशन में होते रहेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पल्स मॉड्यूलेशन भी क्या करती है, और फेस मॉड्यूलेशन का तो काम यही है कि उसने शिफ्टिंग करवानी है फेस टू फेस, कि अगर नेटवर्क डिफरेंट भी कोई यूज कर रहा है, यूजर जो दो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो डिफरेंट नेटवर्क भी यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक फेस में वो एंटर नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली फेस शिफ्टिंग करवा चुका होता है। तो फेस शिफ्टिंग की का जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों के साथ कांस्टेंट रिलेशन में एंटरटेनमेंट होती है, क्योंकि इसने अब चेक करवाना है कि आपको जब डेटा रिसीव करवाना है तो अलग अलग अगर पोजीशन से डेटा आ रहा है फ्रॉम द शॉर्टर डिस्टेंस,
अगर उसको वे आउट नहीं मिल रहा तो किसी और नेटवर्क से वो डेटा आपके पार्ट में प्लग इन हो रहा है, तो उसने डिफरेंट फेस को जो चला के आपको डेटा एक ही टाइम पे डिजिटलाइजेशन में रिसीव करवाना है। ये है हमारे डिफरेंट फेस शिफ्ट की, कि ये पूरा ही फेस अलग से चलवाती है। ये देखो, ये वाला 0 का पार्ट है, ये 1 का पार्ट है, ये 0 का पार्ट है, कि इम्पीडेंस जैसे ही चेंज होता है ये पूरा का पूरा फेस चलवाती है। अगर पूरा फेस कंप्लीट की, जैसे 20 MB का डेटा है तो उसने पूरे फेस के अंदर हैंडल करवा के आपको देना है। और अगर उसको डिवाइड कर रही है बाइनरी के हिसाब से या फिर ऑक्टल के हिसाब से, हेक्साडेसिमल के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली है कि बाइनरी सबसे पहले फॉर्मेट में आता है, क्योंकि 0 1 की फॉर्म ही बाइनरी की फॉर्मेट है और किसी की फॉर्मेट है नहीं। तो फेस शिफ्टिंग डायरेक्ट फेस शिफ्ट कर लेती है। अगर मल्टीपल डेटाज एट ए टाइम बिट्स ट्रांसफर कर रही है, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, डबल डेटा प्रेजेंट कर रही है कि दो दो बिट्स है, क्योंकि पीछे हमने देखा है कि सिंगल बिट है, दो दो भी कर रही है तब भी वो एंटरटेनमेंट करती है। देखो, ये 0 0 का है, ये हमारा 1 1 का है, ये 0 1 का है, ये वाला पार्ट, ये 0 का है, ये 0 1 का है। ये खुद देखो कि अगर 1 की है तो फ्रीक्वेंसी ने खुद बोला था कि वो डबल स्पीड से चलती है, 24 हर्ट्ज की स्पीड से, 0 की 1200 थी। डेफिनेटली है 1 साथ में है तो स्पीड बढ़ी हुई होती है, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक बिट्स को जल्दी ट्रांसफर करती है एज कंपैरेटिवली जो हमारी लो फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज की थी। तो इस तरह से डेटा जो है वो 10 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस में होता है एम्पलीट्यूड के हिसाब से, कि एम्पलीट्यूड कहता है कि एक एक बिट रिलीज करो, फेज शिफ्ट कहता है कि आप जितना मर्जी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से काम लेके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से टेक्निक चला के अगर मुझे दोगे तो मैं मल्टीपल डेटा बिट्स भी साइमल्टेनियसली सेंड कर सकती हूँ, क्योंकि हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में कि 8 बिट्स कंटेनिंग द 1 बाइट, तो 8 बिट्स का भी डेटा जब ट्रांसफर होना है तो मल्टीपल बिट्स की हमें जरूरत पड़ती रहती है। इस वजह से यहाँ पे मल्टीपल बिट्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा है। जब मल्टीपल बिट्स पड़ती है, क्योंकि हमने फेस जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में देखा है कि क्वाड्रेचर चल रहा होता है, क्योंकि हर साइड पे राउटर की फेसेस चल रहे हैं, तो क्वाड्रेचर में ऑटोमेटिकली है कि जो हिसाब से हम 4 क्वाड्रेचर देखते हैं, तो 4 को जब आप दोबारा कंक्लूड करोगे हाफ पार्ट में, मतलब 90 डिग्री का अगर हाफ ऑफ द एंगल बनाते हो या 360 डिग्री का भी बनाते हो, तो 2 बने पहले, तो फिर उसके बाद उसके 8 बनते हैं। जब आप 180 डिग्री पे आ जाते हो तो 182 स्प्लिट करोगे तो ऑटोमेटिकली 180 वाले में भी स्प्लिट होके 4 आएंगे और दूसरे पार्ट में भी तो 8 आ जाएंगे। सो पॉसिबल फिगर पे हमारे पास 16 डिफरेंट वैल्यूज क्वाड्रेचर के हिसाब से भी बनती है, क्योंकि 8 8 का कॉम्बिनेशन खुद चला के देख लो कि जब 8 का कॉम्बिनेशन बार बार चलेगा तो कहीं ना कहीं 16 के डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ही कंपैरिजन में डालने पड़ेंगे, क्योंकि 8 बिट कंटेन करती है 1 बाइट। तो क्वाड्रेचर भी खुद यही कह रहा है कि अगर वो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक चलाता है तब भी उसे यही रेफरेंस लेना पड़ता है। सो जब हम इसको देखते हैं तो ये एक्चुअली में क्वाड्रेचर मल्टीप्लिकेशन हमारी दी थी ट्रालिस कोडेड मॉड्यूलेशन की टेक्निक की हेल्प से आई हुई है, जिसमें हम दो कॉम्बिनेशन फेस को कंबाइन करते हैं। एक है हमारा फेस मॉड्यूलेशन, दूसरा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन चलता है तो हम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हेल्प से जो है वो टेक्निक्स चलाते हैं विद द टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। टाइम मैनेजमेंट सिस्टम जब आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये डिजिटल ट्रांसमिशन जो है क्वाड्रेचर के बाद इनकोडिंग करके डिकोडिंग पे आना चाहती है। तो इनकोडिंग के बाद जब डिकोडिंग पे आना है तो हमने पल्स कोडुलेशन में बात की थी कि उसको कम्युनिकेशन के लिए एक सर्किट चाहिए होता है, जिसकी हेल्प से वो आगे जाएगी डाटा जो है। डाटा आगे जाना है तो डेफिनेटली है कि मॉडेम बीच में एंटर कर जाते हैं। तो मॉडेम किस तरह से हम काम करते हैं, अब वो देखते हैं कि किस तरह से इनके साथ वो वर्किंग करते हैं। मॉडेम का सबसे बड़ा काम ही फुल फॉर्म यही है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे ये सिग्नल कैरी करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की भी चल रही है, एम्पलीट्यूड भी चल रही है, फेस मॉड्यूलेशन भी चल रही है, और उसका बैक एंड खुद पल्स कोड मॉड्यूलेशन को भी हैंडल कर रहा है। तो उसको ट्रांसलेट करनी ही पड़ती है सारी चीजें, कि चाहे सिंगल बिट ट्रांसफर हो, चाहे डबल बिट ट्रांसफर हो, चाहे पैरेलल ट्रांसमिशन चल रही हो, चाहे 8 का कॉम्बिनेशन हो, चाहे 16 का, चाहे 32 बिट्स का, क्योंकि आईपी एड्रेस खुद 32 बिट्स के साथ वर्किंग करता है तो उसका भी कॉम्बिनेशन इसमें
एंटर अप हो सकता है। मॉडम में हमारे पास, क्योंकि मॉडम के स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट एरियाज पड़े हुए हैं, दैट इज द V.22, V.32, 32 बिस भी जो है, जो हमारा पहला है मॉडल, वो हमेशा ही जब एंटरटेन करता है तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ वो चलता है। और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का हमने अभी देखा है कि लो इम्पीडेंस है 1200 और हाई इम्पीडेंस है उसका 2400। जो V.32 और ये V.32 प्लस है, ये फुल डुप्लेक्स जहाँ पे क्वाड्रेचर है, क्योंकि जो आज के कनेक्शन हैं 3G है, 4G है, 5G है, 6G, 7G, अगर कोई भी कनेक्शन इन फ्यूचर भी एंटरटेन होता है तो उसमें फुल डुप्लेक्स कनेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि फुल डुप्लेक्स में ही जब आपका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एंटरटेन कर रहे हैं कि जब सर्विसेज जो है वो बढ़ती जा रही है इन द एनिमेटेड फॉर्मेट में, ग्राफिक्स फॉर्मेट में। तो टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन का ये सेक्टर है एक्चुअली, बेसिकली हमारे मॉडम का, जो सेंडिंग एंड रिसीविंग जो डेटा फोन लाइंस डिफरेंट भी अगर अक्रॉस करवाती है तो वो उसको एंटरटेन करता है विद द किलो बाइट्स पर सेकेंड के हिसाब से। सो 9600 इज द वर्ड पर सेकेंड है। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो जब TCM इसको कन्वर्ट भी करेगा तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट जो फोन लाइंस उठाएंगी वो किलोबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से भी उठा लेती है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बीच में वर्क कर रही होती है। तो एक्चुअली में जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट अलग अलग है हर मॉडल के, तो उनको एनफोर्समेंट में इन चीज़ों की एंट्री देनी ही पड़ती है कि इसमें जो उन्होंने एंटरटेनमेंट करवाया हुआ है पार्ट की, जो ट्रेलिस मॉडम का जो हमने अभी पढ़ा था कि ट्रेलिस मॉडम मॉड्यूलेशन है, तो वो TCM की बात वो वही कर रहा है बार बार। तो ट्रेलिस मॉड्यूलेशन भी यही कह रही थी ना कि कोडेड मॉड्यूलेशन है, जो ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन है वो स्कीम ही यही है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट वो करेगी खुद, तो उसके पार्ट के अंदर जब ट्रांसमिशन चलनी है तो वो हाई एफिशिएंसी लिमिटेड चैनल्स के साथ भी चलती है। ट्रिल्स का जो अपना आया था ना फॉर्मेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं TCM की, वो TCM बेसिकली ट्रिल्स कोड मॉड्यूलेशन ही है, जो कि 1976 में एक पेपर प्रेजेंट हुआ था किसी कॉन्फ्रेंस में, जो नोटिस किया गया था बाद में 1992 में, और रिकॉग्निशन मिली थी मॉडम्स को कि प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज जो है वो जो काम कर रही है वो वॉइस कम्युनिकेशन का काम कर रही है, लेकिन वीडियो वाला काम नहीं कर रही। तो फिर ऑटोमेटिकली उसके बाद 1980 के बाद क्वाड्रेचर जो है एप्टीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक आई, जिसने 2400 बॉन्ड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फुल डुप्लेक्स को दिए कि 2400 बॉन्ड पर सेकंड की स्पीड से वो बिट रेट कॉल करेगी। तो कॉल उसने किया, फिर बिट रेट, तो हमारा काम जो पुराना वाला था, जो शैनन थ्योरी में हमने बात की थी एनालॉग सिग्नल में, शैनन थ्योरी की, शैनन थ्योरी भी यही कहती थी कि जो 35 किलोबिट्स का अगर डेटा सेंड करवाना है आपने, तो प्लेन ऑर्डिनरी सिस्टम तो करवा लेगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर करवाना है तो आपको फिर क्वाड्रेचर में एंटर करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड एनफोर्समेंट में हमारे पास V.34 भी बाद में आया, जिसमें कॉम्बिनेशन मल्टीपल आए कि जब क्वाड्रेचर को ही कॉम्बिनेशन में फ्रिक्वेंसी की भी जरूरत पड़ती है, एम्पलीट्यूड की भी पड़ती है, तो यहाँ पे एंट्री हो गई थी 34 प्लस में, क्योंकि अब TCM का जो पार्ट है वो काम कर रहा है, अब एंट्री हो रही है, तो इसने ये वाला जो पार्ट दिया है आपको, जो बेसिकली ये बात कर रहा है TCM 9.8 मॉडम की, वो बात इसलिए कर रहा है क्योंकि मॉडम टेक्निक्स 4G कनेक्शन में जब आई थी तो मॉडम का पार्ट और इम्प्रूव हुआ था, और हमारा V.34 प्लस में जो है वो एंटर हो चुका था। एक्चुअली एक टर्म है मॉडम के अंदर हमारी, कोडेक। कोडेक टर्म जो थी ना वो भी एंटरटेनमेंट मॉडम के साथ हुई थी। हम आगे वाले टॉपिक्स में देखते हैं कि कोडेक और मॉडम का एक्चुअल में काम क्या होता है, पर हम बात ये कर लेते हैं कि कोडेक है क्या। कोडेक भी उसको बोलते हैं जो कोडर डिकोडर करता है। मॉडम क्या करता है, मॉड्यूलेटर डिकोडर, मॉड्यूलेटर, और कोडर जो है वो कोडर डिकोडर करता है। कोडेक एक डिवाइस है बेसिकली जो कन्वर्ट करता है एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में, सिग्नल्स में नहीं, डेटा को करता है। कोडेक वहां यूज हो रहा होता है जहाँ पे आप कोई साउंड कार्ड यूज कर रहे हो, कोई मेल में आपकी वॉइस मेल आ रही है,
कोई आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला कोई इक्विपमेंट है, जैसे आपके पास कोई कैमराज ऐसे अवेलेबल है, जैसे जूम मीट अटेंड की, गूगल मीट अटेंड की, वीडियो कैमराज ऑन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये कोडेक वाला डेटा जो है वो बैकएंड में एंटरटेनमेंट के लिए मॉडेम में P.34 + 4G और 5G टेक्निक में एंटर हो चुका था। सो ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है कि हमने एक और भी हफमैन कोड की हेल्प से भी V.42 बिट्स वाला जो मॉडेम है उसको यूज किया था, क्योंकि 5G कनेक्शन की एंट्री जब एंटरटेनमेंट की जा रही थी तो उस टाइम पे भी इसका एक फॉर्मेट हमारे पास पहले से ही बना हुआ था कि V.42 जो है वो एक आपने एंटरटेनमेंट करना है, जो मॉडेम है कि मॉडेम को आप एंटरटेनमेंट करोगे विद द अकम्पलिशमेंट विद द एनकोडिंग पार्ट, क्योंकि लेंथी होता जा रहा है, क्योंकि डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स भी चल रही हैं और V.42 परमिट करता है कंप्यूटर मॉडेम्स को कि आप डिजिटल के साथ भी वर्क कर सकते हो, एनालॉग के साथ भी वर्क कर सकते हो, और इन केस अगर कोई एरर करेक्शन आती है जो डेटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन या करती है, तो ये बहुत हाई स्पीड मॉडेम है। हाई स्पीड मॉडेम की हेल्प से इसमें एरर करेक्टिंग प्रोसीजर जो है वो डेफिनेटली आपका पार्ट बेटर परफॉर्म कर देता है, चाहे वो सिंक्रोनाइज डेटा का हो चाहे वो असिंक्रोनाइज डेटा का हो। तो ये हमारे वॉइस ग्रेड मॉडेम्स के एक्चुअल में डेटा रेट्स हैं कि डायल अप के साथ कौन कौन सा चलता है, हाफ डुप्लेक्स में कौन कौन सा चलता है और फुल डुप्लेक्स में कौन कौन सा चलता है। सो फुल डुप्लेक्स में तो ऑलमोस्ट ही कैटेगरी है हमारे पास, ये बेसिकली टेबल है हमारा MCQ क्वेश्चंस के लिए, अगर कभी आ जाते हैं तो आप उसमें रेफरेंस को कर सकते हो। ये डेटा कंप्रेशन की टेक्निक्स है जिसको हम जो मॉडेम्स यूज करते हैं कि V.32 भी यूज कर सकते हो क्योंकि उसकी स्पीड है 57.6 किलोबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से, इसकी है 115 पॉइंट और ये है 132.4। तो ऑटोमेटिकली एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि अगर इन सब की स्पीड इतनी चल रही है और इन फ्यूचर अगर हम कोई और भी यूज करते हैं तो क्या उसका बेटरमेंट हमें दिखेगा यहाँ पे। तो हमने बात की है ना यहाँ पे कि क्वेश्चन अराइज हो गया है कि एनालॉग सिग्नल्स क्या इसको पकड़ेंगे, तो डेफिनेटली जो एनालॉग सिग्नल्स इसको डेटा कंप्रेशन को भी टेक्निक्स देते हैं वो इसी वजह से देते हैं कि जब आपका डेटा कभी ट्रेवल करेगा तो वो फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। कंप्रेस डेटा आपके पास अगर आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको काम नहीं करोगे। अब वी गो जो है यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज हुआ है तो इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ आपको कि जो वीगो है बेसिकली वो वाईफाई टेक्निक जब 4G कनेक्शंस में आई थी, 4G LTE सर्विसेज में, उसमें यूज हुआ था, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में जब कुछ भी मॉनिटर करना था तो उसे वी गो की जरूरत पड़ गई थी, जिसकी फुल फॉर्म है वेरिजोन, दैट इज द VERIZON, वेरिजन 4G LTE सर्विसेज, बिकॉज ऑफ द रिमोट कंप्यूटर का जो कनेक्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ, उसकी वजह से वीगो एंटरटेनमेंट में हमारे पास 4G में एंटर हुआ था, क्योंकि कंप्रेशन टेक्निक्स बच्चे जिप फोल्डर्स बना लेते हैं और उसके बाद अनजिप उन्हें अगर नहीं करना आएगा खुद तो वो खुद अनजिप फोल्डर उसे अनजिप करता है विद द हेल्प ऑफ वीगो, वीगो टेक्निक से। ये हमारे डेटा रेट्स की टेक्निक्स हैं जो सीरियल पोर्ट नंबर को भी अलग अलग को यूज करती है। मॉडेम्स आपने देख ही लिए हैं कि कंप्रेशन में बहुत सारे मॉडेम्स यूज हो रहे हैं, ये किसी के साथ भी यूज हो जाती है इजीली, और ये एनालॉग चैनल्स की कैपेसिटी है जिसको हम बोर्ड और जो है वो बिट्स पर सेकंड में भी बोलते हैं। अब बोर्ड्स और बिट पर सेकंड में क्या डिफरेंस होता है उसकी बात करते हैं कि क्योंकि एनालॉग सिग्नल में हमने देख लिया है कि जो बोर्ड फॉर्म यूज हो रही है, जो बिट्स फॉर्म यूज हो रही है, बेसिस पॉइंट्स है या कोई ऐसे बिट्स पॉइंट हो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं बिट्स पर सेकंड, तो ये एनालॉग चैनल कैपेसिटी उसको बोलती है बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स का जो बिप्स होता है ना, बिप्स भी पीछे आया था, इसको BPS भी कह देते हैं, बिप्स भी कह देते हैं, यूनिट है मेजर करने का, जो बेसिकली परसेंटेज चेंजेस में हमारे पास यूज होता है। जैसे हम लिखते हैं ना कि 1/100, 1/100 लिखना भी एक 1/100 पार्ट बता रहे हो, यहाँ आप लिख रहे हो 0.01%, तो बेसिस पॉइंट होता है जैसे हमने कन्वर्ट किया 0.01%।
तो ये छोटा पार्ट हो जाता है और ज्यादा पॉइंट फॉर्मेट पे। तो जो बोर्ड फॉर्म होती है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट में होती है कि बोर्ड फॉर्म ने जो रेट लेने हैं वो यूनिट ट्रांसमिशन के स्पीड पे इक्वल स्पीड पे लेने हैं। नंबर ऑफ टाइम्स और सिग्नल चेंजेस जो जितनी बार पर सेकंड चेंजेस उठा रहे हैं ना, बोर्ड ने वो रेट लेने होते हैं। बोर्ड रेट ही जो होती है वो इंफॉर्मेशन होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, जब कम्युनिकेशन चैनल को कोई मिलता है। तो बोर्ड रेट कॉमनली यूज हो रहे होते हैं हमारे किसी भी सीरियल कनेक्शन पोर्ट के अंदर। जो हमने अभी देखा था मॉडम 9600 बोर्ड वाला, उसमें सीरियल पोर्ट में सबसे ज्यादा बोर्ड रेट यूज होता है, क्योंकि बोर्ड रेट वन बोर्ड इक्वल जो हमारा चल रहा होता है ना, जो 1 BPS के, वो है कि जो BPS का मेजर है, हम अगर बात करें कि कितनी मेजरमेंट लेती है, फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं 1 बोर्ड इक्वल टू 1 बोर्ड पर सेकंड, तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको कि वो बोर्ड पर सेकंड जो होती है ना, वैल्यू बोर्ड पर सेकंड होती है हमारे पास बोर्ड इनटू नंबर ऑफ बिट्स पर बोर्ड। जो हमारा BPS की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए BPS हमारे पास जो बात कर रहे हैं इसका होता है बोर्ड। बोर्ड को जो जो बोर्ड रेट आपके पास आ रहा है, बोर्ड रेट को ऑटोमेटिकली आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है विद द वैल्यू, जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ बिट्स पर बोर्ड। और ये अगर 1 बिट पर बोर्ड जा रहा है तो 1200 बोर्ड यूज कर रहे हो तो 1200 बिट्स पर सेकंड होगी। 96 वाला यूज कर रहे हो तो 9600 बिट्स पर सेकंड होगी। ये डिफरेंस है दोनों में। तो डिजिटल ट्रांसमिशन में हमने देखा कि कोडेक भी यूज होते थे क्योंकि कोडेक जो यूज हो रहे हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया कि एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल की हेल्प के लिए यूज होते हैं। बिकॉज ऑफ साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड्स, वॉइस मेल स्कैनर्स की हम बात कर चुके हैं, इसलिए कोडेक की भी एक अपनी एंट्री हो रही है यहाँ पे। तो ये कोडेक और मोडेम में डिफरेंस भी आ गया हमारा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। कि मोडेम जो है वो डिजिटल डेटा जो है वो एनालॉग में फॉर्म को कन्वर्ट करता है, और वो कोडेक जो है वो उसको सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग वाला पार्ट उसका होता है। सो अभी हमने देखा है कि जो प्राइमरी यूज होती है चीजें, थ्योरम्स भी यूज हुई है, शैनन थ्योरम। उसके बाद पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बात कर लेते हैं, और पल्स कोड मॉड्यूलेशन का जो रिव्यू पूरा का पूरा है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे भी चेक कर सकते हो कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन की एंट्री जो अब डिजिटल एनकोडिंग में हुई है विद द एनालॉग डेटा वो क्यों हो रही है। ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन का है रिव्यू, मैं यहाँ पे भी दे देती हूँ कि इसमें हम एनालॉग सिग्नल में क्योंकि ट्रांसलेशन करते हैं विद द क्वांटाइजिंग, और क्वांटाइजिंग का काम सिर्फ पल्स कोड। सो जो हमने स्टाइल बिट में देखा ना कि साइमल्टेनियसली बिट स्टाइल अप हो रही है, सो इसमें हमने ये देखा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में 3 बिट्स एनकोड भी हो सकती है, बट इसमें देखो इंटरफेस जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स कंप्लीट लेने के बाद ओरिजिनल वेव चेंज करेगा, तो बैंडविड्थ हाई बैंडविड्थ पे एंटर करके फिर जो है वो बोर्ड रेट पे जाके एंट्री आपको कोडेक के थ्रू देती रहती है डिजिटलाइजेशन में। सो जो क्वाड्रेचर ने क्वांटाइजिंग उठानी है अब डिजिटाइजेशन ने, तो ये भी 7 बिट कोड पल्स पे चलती है, क्योंकि 1 पैरिटी बिट होती है हमेशा। क्योंकि 8 बिट में जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 बिट से स्टार्ट होता है, 0 से हमेशा, और जो ह्यूमन है वो 1 से सिक्वेंशियल असेस करता है। मेमोरी 0 से असाइन होती है, तो 0 to 7 8 बिट हो गए, तो 7 बिट कोड टोटल होगा, 1 पैरिटी बिट होगी, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है कि अगर एरर प्रोपिगेशन कहीं पे भी आती है तो डेटा लिंक लेयर उसी से कन्वर्जन करके पल्स के थ्रू भी एम्पलीट्यूड जो एंटर करेगी पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, यहाँ पे 0 1 की फॉर्म में वो एंट्री करती जाएगी। देखिए जैसे 111 0 1 0 1 0 1, ये सारे साइमल्टेनियसली 3 3 कोड्स है ना, बट इनके लिए 3 फॉर्मेट के लिए हमने जो है वो 8 बिट्स का सिनेरियो लिया है। 0 to 7 हो गया ना,
ह्यूमन करेगा 1 to 7, डिजिटाइजेशन डिजिटल कंप्यूटर करेगा 0 to 7। तो 1 पैरिटी बिट हमेशा अटैच हुई होती है, जिसके थ्रू एरर डिटेक्शन और फ्लो कंट्रोल का मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्मेंस में आ जाता है। सो ये हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन का डिजिटाइजेशन का एक्चुअल पैरामीटर है कि 001 जो है वो फर्स्ट पल्स कोड मॉड्यूलेशन पे रेट कर रहा है, देन 101 100। सो 8000 सैंपल्स बनते हैं ऐसे कि जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इन्होंने 8 बिट्स कंटेन किए 1 2 3 4 5 और 6, ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड करो कि 8 6 ले रहा है यहाँ पे। हर पार्ट अगर 8 बिट कंटेन करके 3 3 का मॉड्यूलेशन निकाल रही है, तो 8 जो हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो काउंट बढ़ना शुरू हो चुका है। 8 8 का 64 को करके देखो मल्टीप्लाई, तो आपके सामने सैंपल रेट बढ़ता जाएगा। सो एक्चुअल सैंपल रेट जो होता है, अगर वॉइस सिग्नल्स आप सिर्फ कलेक्ट करते हो तो 8000 सैंपल्स उठाते हैं ये, और अगर आप उसको बढ़ाते जाते हो 3 बिट्स के हिसाब से, तो वो सैंपल जो है फिर वो उससे कहीं ज़्यादा 24000 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू हो जाता है। और अगर सैंपल और ज़्यादा हाई क्वालिटी रेट पे चला गया कि उसको सिग्नल ट्रांसमिशन में वॉइस भी चाहिए, स्कैनर्स भी चाहिए, वॉइस चैनल्स भी चाहिए, सारे एम्पलीट्यूड भी चाहिए, तो फिर वो 64000 बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से ट्रांसमिशन रेट लेता है। ये क्यों हम बता रहे हैं आपको, बिकॉज ऑफ कि मॉडर्न की जो टेक्निक्स अलग अलग चल रही है ये उसके साथ कनेक्टेड है सारा, कि क्यों इतनी टेक्निक्स एडवांस एनिमेशन एरिया पे गई हुई है। सो ये हमारा बोर्ड रेट बना था कि अगर 8 बिट सैंपल लेते हैं तो 8 इंटू 8000 करके हमारे पास 64000 बिट्स पर सेकेंड का जो काउंट आया वो इस वजह से आया है, क्योंकि 8000 सैंपल अगर उसने लिमिटेड रेट में उठाना ही उठाना है, और हमने बात की कि चाहे 3 बिट ट्रांसफर कराओ, चाहे 2 बिट ट्रांसफर कराओ, चाहे 1 बिट ट्रांसफर कराओ, एम्पलीट्यूड ने हमेशा 8 बिट पैरामीटर उठाना ही उठाना है। तो 8 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 64000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें कोई क्रैम करने वाली पोजिशनिंग नहीं है। सो कन्वर्टिंग कैसे करनी होती है, सैंपल टू बिट्स कैसे कन्वर्ट करता है, पहले क्वांटिजाइजेशन में जाता है, फिर कोई भी पिक्चर है तो उसके पिक्सल्स कन्वर्ट होते हैं एज पर द कंप्यूटर ग्राफिक्स रूल। ग्राफिक रूल में एक आपका एल्गोरिथम होता है जो शैनन लॉ के साथ थ्योरम में चल रहा होता है, और वो सपोर्ट करता है इसको हमेशा वहाँ पे। तो 8 बिट रेंज के हिसाब से 256 पॉसिबल सैंपल लेवल पहले ही बन चुके होते हैं, क्योंकि एडवांस बिट हमारा कंप्यूटर सिस्टम में 256 बिट्स तक जाता ही जाता है। सो जो पहले वीगो जो था, जैसे वीगो ने हमेशा 56 किलोबाइट्स मॉडेम को सपोर्ट किया है कि जो पुराना भी चलता आ रहा है उसको भी सपोर्ट करना है, और जो नया भी डिस्क्रीट कोड के हिसाब से एंट्री होगी 256 के हिसाब से लेवल बढ़ते भी जाएंगे, तो लोअर रेट आ जाए चाहे एनालॉग सिग्नल्स में, चाहे हाई फ्रिक्वेंसी में डिजिटल आ जाए, तो एनालॉग डिजिटल मॉडेम भी एलेबोरेशन में 4G टेक्नोलॉजी का भी आया वीगो के साथ, और 5G टेक्नोलॉजी के साथ भी वर्किंग करेगा। सो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं कि जब आप ऑटोमेटिकली कोई पार्ट डाउनलोड करते हो या अपलोड करते हो। देखो, जब आप आपके घर में डेफिनेटली सिस्टम है अगर कोई भी, तो हमने स्टार्टिंग में बात की कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने सेंटर फॉरवर्ड आपको देनी है, तो एनालॉग सिग्नल्स डेफिनेटली आपके घर तक किसी ना किसी तरीके पहुंचे होंगे, इधर वो वायरलेस टेक्नोलॉजी आप ही क्यों नहीं यूज कर रहे, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी को भी एक फॉर्मेट में फोन नंबर जो मिला हुआ होता है वो इसी वजह से, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स की नीड है। सो जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हो सेंट्रल ऑफिस उसका होगा, और पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, किसी भी कंट्री की कमर्शलाइजेशन भी उसी में होती है और उसका गवर्नमेंट एरिया भी उसी में ही रिकमेंड किया जाता है। सो फिर डाउनलोडिंग का काम हो तब भी इसकी ज़रूरत है, अपलोडिंग का काम हो तब भी इसकी ज़रूरत है, आइदर इट इज़ ऑन द एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। इसमें भी आप देख सकते हो ये एनालॉग मॉडेम है और ये डिजिटल मॉडेम है, जिसने कन्वर्जन इधर भी करनी है और उधर भी करनी है, और सेंटर फॉरवर्ड हमारा पब्लिक सर्विस जो टेलीफोन नेटवर्क है वो लगा हुआ होता है, चाहे आप कोई चीज़
डाउनलोड कर रहे हो, चाहे कोई अपस्ट्रीम पे चीज बॉड रेट पे भेज रहे हो, चाहे बिट रेट पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे सैंपल एरिया उसने 8000 उठाया है बट आपको हाई फ्रिक्वेंसी स्पीड 64,000 बिट पर सेकंड के हिसाब से जो डेटा 4G और 5G कनेक्शन में देगी। सो इसमें हमने अब ये चीज देख ली है कि एटलीस्ट जो मॉडेम है वो 56 किलोबाइट्स को उठाता ही उठाता है, क्योंकि क्रिटिकल जो इशू नॉइस के आने हैं, अगर लेस देन इसके उठाओगे तो फिर एटलीस्ट इश्यूज बढ़ते जाएंगे। जैसे मेंशन मैंने किया हुआ है कि अगर कनेक्शन लेस देन इसके चला जाता है तो 18% टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है फिर अगर मॉडेम की 40 टू 50 किलोबाइट्स पर सेकंड पे होती है तो 80% चांसेस होते हैं कि लो रेट में चीज आनी है और आपको फोन लाइन में एक डिस्टरबेंस सुनाई देती है। सो इजियर टू कंट्रोल है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन ने जो सैंपल एरिया 8000 का उठाना भी है और एनालॉग टू डिजिटल मॉडेम जो कन्वर्जन करनी भी है उसके हिसाब से इसको 56 जो स्टार्टिंग एरिया में हमारे इंटरनल मॉडेम आए थे 56 किलोबाइट्स वाले, वो कंपल्सरी है कि उतने होने चाहिए। सो एज पर द टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन मॉडेम रिवाइज हो रहे हैं, होंगे, और क्योंकि 5G 6G तक ही हमारा एंट्री हो चुकी है, तो इन फ्यूचर इफ इट विल बी एंटर्ड इनटू द 7G और 8G तो डेफिनेटली मॉडेम का एक रूट एरिया हमें 56 के मॉडेम से मिल चुका था, तो हम उसकी सैम्पलाइजेशन जो है वो बढ़ा बढ़ा के ही अपस्ट्रीम में एंट्री करते जा रहे हैं। So this is the last part of the analog and digital conversion. So all part complete and available into this channel, and the playlist also available of the computer networks available in this channel. So you can check it out, all the videos of the analog digital techniques. And if you have any type of question or query, kindly comment into the comment box. Hope so you all feel very good to see that videos, and that videos are really helpful to all of you. And if you feel that that is really helpful information to all of you, kindly share with your friends also, that they all grab the good knowledge and have a good day. God bless to all of you. Thank you.